हेलो दोस्तों, एक बार फिर से वेलकम है आपका इंडियन पिटारा पर। आज पेश है आपके सामने अल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल चैप्टर का दूसरा पार्ट, और इसका पहला वाला जो भाग है वो भी हमारे चैनल पे ऑलरेडी मौजूद है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में पहले भाग का लिंक दिया हुआ है। तो पहले भाग में क्या होता है कि हम देखते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन हिस्ट्री की क्लास में है और क्लास में हिस्ट्री टीचर उनसे एक सवाल पूछता है और अल्बर्ट आइंस्टाइन को इसका पता नहीं होता और टीचर उनसे कहता है कि तुम्हारा पढ़ने में मन नहीं लगता है और तुम जो है एक खराब स्टूडेंट हो। और अल्बर्ट कहते हैं कि इन तारीख वगैरह को याद करके असली एजुकेशन नहीं मिलती, असली एजुकेशन वो होती है जिसमें ऐसा क्यों हुआ था इस बात का पता लगाया जाए। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक युद्ध में कितने सिपाही मरे थे या किसने ज्यादा सिपाही मारे थे, और असली शिक्षा वो होती है जिसमें इस बात को ढूंढा जाए कि ये युद्ध क्यों हुआ था। तो इन बातों को लेकर हिस्ट्री टीचर जो है उन पे ताने मारता है। उसके बाद वो अपने दोस्त यूरी से बात करते हैं और फिर वो अपने दोस्त से कहते हैं यार कोई ऐसा डॉक्टर नहीं मिल सकता जो मुझे लिख के दे दे कि स्कूल जाना इसके लिए ठीक नहीं होगा और इस तरह मैं जो है स्कूल से बच जाऊं। तो यहां तक जो है हमने पहले भाग में देखा। तो चलिए आइए देखते हैं दूसरे भाग में ये डायलॉग कहां पहुंचते हैं। तो यूरी उनसे कहता है आई नो अ लॉट ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स, मैं बहुत सारे जो डॉक्टरी पढ़ रहे हैं उन विद्यार्थियों को जानता हूं, एंड सम ऑफ देम आर फ्रेंडली, उनमें से कई जो हैं अच्छे हैं, मतलब वो तुम्हारा काम कर देंगे। सेड यूरी, यूरी कहता है डॉक्टर नो आई हैव नेवर हैड इनफ मनी टू गो टू वन, व्हाई। और जहां तक डॉक्टर की बात है, मैं किसी डॉक्टर के पास अभी तक गया नहीं हूं क्योंकि मेरे पास उतने पैसे नहीं होते। और फिर यूरी कहता है अल्बर्ट से, आइंस्टाइन से, कि क्यों तुम डॉक्टर के पास जाना चाहते हो। सपोज सेड अल्बर्ट दैट आई हैड ए नर्वस ब्रेकडाउन, मान लो कि अगर अल्बर्ट कहते हैं कि मुझे नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है, मतलब मैं जो है एक मानसिक बीमारी होती है नर्वस ब्रेकडाउन, अगर मुझे ये हो जाता है जिसमें आदमी उदास रहता है, उसे किसी चीज को करने का मन नहीं करता, वो थोड़ा मेंटल जो है पागल सा हो जाता है, तो अगर मुझे ऐसी कोई बीमारी हो जाए, सपोज ए डॉक्टर वुड से इट इज बैड फॉर मी टू गो टू स्कूल एंड आई नीड टू गेट राइट अवे फ्रॉम इट। और अगर मान लो डॉक्टर कह देता है कि नहीं ये जो स्कूल जाएगा तो इसकी परेशानियां और भी बढ़ेंगी, इसका जो नर्वस ब्रेकडाउन है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, और वो कह दे कि स्कूल इसके लिए ठीक नहीं है, इसका ना जाना ही बेहतर होगा, अगर ऐसा डॉक्टर लिख दे। आई कांट इमेजिन ए डॉक्टर सेइंग दैट, सेड यूरी। तो यूरी कहता है मुझे नहीं लगता कोई भी डॉक्टर ऐसे तुझे लिख के देगा। आई मस्ट ट्राई, सेड एल्बर्ट, टू फाइंड ए डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन नर्व्स, कि एक डॉक्टर को मुझे ढूंढना होगा, हमारा नर्वस सिस्टम जो होता है उसका स्पेशल डॉक्टर हो। दे आर प्लेंटी ऑफ देम, यूरी टोल्ड हिम। अरे ये तो बहुत सारे हैं, यूरी उन्हें फिर बताता है। ही हेजिटेटेड फॉर ए मोमेंट एंड देन एडेड rather reluctantly, I will ask some of the students if they know one if you like। लेकिन फिर एक थोड़ा संकोच के साथ रुक के, मतलब ये बात बतानी चाहिए कि नहीं बतानी चाहिए, जो यूरी होता है फिर वो रिलक्टेंटली, मतलब कहना नहीं चाहता फिर भी कह देता है कि मैं कुछ जो स्टूडेंट का सर्कल है मेरा उसमें से किसी से पूछूंगा, शायद किसी को पता हो ऐसे डॉक्टर के बारे में, अगर तुम चाहो तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। विल यू? ओह थैंक यू यूरी, एल्बर्ट्स आईज वर शाइनिंग। तुम करोगे ऐसा? अरे भाई तेरा बहुत बहुत शुक्रिया यूरी। और ये कह के एल्बर्ट की जो आंखें होती हैं उसमें चमक आ जाती है। वेट ए मोमेंट, आई हैवंट फाउंड वन येट। इतने उतावले मत बनो, यूरी कहता है एल्बर्ट से, मैंने अभी तक ढूंढा नहीं है, मैं ढूंढने की कह रहा हूं, ढूंढ चुका नहीं हूं। ओह बट यू विल, लेकिन नहीं तुमने कहा ना तुम ढूंढोगे। तो फिर एल्बर्ट जो है, अब ये बंदा जो है अपनी बात से फिर न जाए ऐसा करके उसे जो है कह रहे हैं, एंड इफ आई डू आई डोंट नो इफ ही विल बी विलिंग टू हेल्प यू। तो यूरी यहां कहता है देख भाई, मैं ढूंढने को तो ढूंढने की कोशिश करूंगा, लेकिन मुझे नहीं पता ऐसा डॉक्टर तेरे काम के लिए राजी होगा या नहीं होगा। ही विल डिक्लेयर्ड एल्बर्ट। अरे जरूर होगा, जरूर होगा, ये डिक्लेयर्ड, वो एक घोषणा कर देते हैं एल्बर्ट, मतलब इतना विश्वास उनमें होता है एल्बर्ट में कि डॉक्टर काम मेरा करेगा ही करेगा। वो कहते हैं कोई बात नहीं,
हो जाएगा। आई एम गोइंग टू हैव ए रियल नर्वस ब्रेकडाउन टू मेक इट ईजियर फॉर हिम। ही लाफ्ड मैरिली। और फिर एल्बर्ट आगे कहते हैं कि देख, मैं सचमुच में नर्वस ब्रेकडाउन करवा लूंगा अपना, मैं हो जाऊंगा ऐसा कि जो है डॉक्टर के लिए काम करना और आसान हो जाए कि भाई ये बंदा तो सचमुच बीमार है। और उसके बाद वो मैरिली बहुत खुशी से हंसते हैं। I've never seen you looking less nervous, remarked Yuri. मैंने आज तक इतना कम नर्वस तुझे पहले कभी नहीं देखा, ऐसा यूरी कहता है। तो मतलब ये डॉक्टर का जो प्लान ये कर रहे हैं दोनों, आइंस्टाइन को ऐसा लग रहा है कि अब उनकी सारी जो समस्याएं दूर हो गई, तो वो बहुत ही खुश है। A day or two at school will soon put that right, Albert assured him. तो एल्बर्ट कहते हैं देख भाई, अभी जैसा भी मैं खुश लग रहा हूं, 1-2 दिन स्कूल जाऊंगा तो मेरी हालत पहले जैसी हो जानी है। Certainly he had lost his high spirits when Yuri saw him next. लेकिन अगली बार जब यूरी उनसे मिलता है तो ये जो हाई स्पिरिट, जो बहुत ही ऊंचा मनोबल होता है आइंस्टाइन का कि भाई अब दुख के दिन गए, अब स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, मेरा जो है काम हो गया, ये चीजें जा चुकी होती है, मतलब हुई नहीं होती। I can't stand it any longer, he said. I really shall have a nervous breakdown that will satisfy any doctor. ये स्कूल जो जाना है ये मुझसे अब नहीं हो पाएगा, मुझे सचमुच एक नर्वस ब्रेकडाउन चाहिए जिससे कि किसी भी डॉक्टर को लगे कि भाई इसे इलाज की जरूरत है। Keep it up then, said Yuri. I found a doctor for you. तो यूरी यहाँ कहता है मतलब सब ठीक है, मैंने तेरे लिए एक डॉक्टर ढूंढ लिया है। You have, Albert's face lit up. सच में? और ये कह के एल्बर्ट का जो फेस होता है उसमें रोशनी आ जाती है। Oh good. When can I see him? ये तो बहुत अच्छी बात है, कब देख सकता हूँ मैं उसे? I have an appointment for you for tomorrow evening, Yuri said. Here is the address. तेरे लिए मैंने कल की एक अपॉइंटमेंट, जो मीटिंग है डॉक्टर के साथ, शाम के वक्त के लिए ले दी है, यूरी कहता है, और ये रहा डॉक्टर का एड्रेस। He handed Albert a piece of paper. और ये क्या कि जो है एल्बर्ट उन्हें एक कागज का टुकड़ा देता है। Dr. Ernst Weil, is he a specialist in nervous troubles? asked Albert. अच्छा, ये डॉक्टर एर्नस्ट का जो तुमने मुझे दिया है, क्या वो ये जो नर्वस ब्रेकडाउन जैसी बीमारियां हैं उसका स्पेशलिस्ट है? एल्बर्ट पूछते हैं। नॉट एग्जैक्टली, यूरी एडमिटेड। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ही ओनली क्वालिफाइड एज ए डॉक्टर लास्ट वीक। तो यूरी कहता है नहीं, वो बात नहीं है, अगर मैं तुझे सही सही बोलूं तो ये पिछले हफ्ते ही डॉक्टर बना है, मतलब अभी अभी इसने डॉक्टरी पास की है। यू मे इवन बी हिज फर्स्ट पेशेंट, तुम जो है उसके पहले मरीज हो। यू नो हिम एज ए स्टूडेंट देन, तो क्या तुम उसे स्टूडेंट के तौर पे जानते थे? तो एल्बर्ट जो है उस डॉक्टर के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। आई हैव नोन अर्नस्ट फॉर ईयर्स। यूरी हेजिटेटेड फॉर अ फ्यू मोमेंट्स। ही इज नॉट अ फूल, ही वॉन्ड एल्बर्ट। अर्नस्ट जो डॉक्टर है, मैं उसे सालों से जानता हूं। और ये कह के यूरी हेजिटेटेड, यूरी जो है थोड़ा रुकता है, मतलब वो कह नहीं पा रहा होता, और वो फिर कहता है कि ये जो डॉक्टर है ये कोई बेवकूफ नहीं है, इस बात का ख्याल रखना, मतलब जो तुम करने जा रहे हो, जो ट्रिक तुम प्ले करने जा रहे हो उसके साथ, वो शायद उसे ताड़ ले। और ये कह के वो एल्बर्ट को चेतावनी देता है। व्हाट डू यू मीन? तो एल्बर्ट कहते हैं तुम्हारा मतलब क्या है इस बात से? डोंट ट्राई टू पुल द वूल ओवर हिज आईज। तो वूल ओवर हिज आईज का मतलब होता है किसी को बेवकूफ बनाना। तो यूरी कहता है पागल मत समझना कि जो तुम कहोगे वो मान लेगा, दैट्स ऑल, यही बात मैं तुमसे कहना चाहता हूं। बी फ्रैंक विद हिम बट डोंट प्रिटेंड यू हैव गॉट व्हाट यू हैवंट। सीधी सच्ची बात करना उसके साथ, लेकिन ये मत दिखाना प्रिटेंड कि तुम्हें कुछ है, मतलब जो बीमारी तुम्हें है ही नहीं उसे दिखाने की कोशिश मत करना। नॉट दैट यू वुड डिसीव एनीवन, यूरी एडेड, यू आर द वर्ल्ड्स वर्स्ट लायर। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम किसी को धोखा, डिसीव दोगे, लेकिन तुम संसार के सबसे बुरे झूठे हो, मतलब जो झूठ है तुमसे बोला नहीं जाता सही तरीके से। एल्बर्ट स्पेंड द नेक्स्ट डे वंडरिंग व्हाट टू टेल द डॉक्टर। और दूसरे दिन एल्बर्ट जो है पूरे दिन यही सोचते रहते हैं कि भाई डॉक्टर से जाके क्या बात करनी है। When the time arrived for his appointment, he had worried over it so much that he really was quite nervous. और जब अपॉइंटमेंट का टाइम आता है डॉक्टर के साथ,
तो ही हैड वरीड, वो इतनी चिंता कर चुके होते हैं इस मैटर को लेके कि वो सचमुच में बहुत ही नर्वस हो गए होते हैं. आई डोंट रियली नो हाउ टू डिस्क्राइब माई ट्रबल डॉक्टर वेल, ही बिगेन. मुझे नहीं पता कि मेरी जो परेशानियां हैं डॉक्टर वेल, मैं उन्हें कैसे बताऊं आपको. तो आप जो है ये डॉक्टर के साथ बैठे हुए हैं एल्बर्ट और कह रहे हैं उससे. डोंट ट्राई सेड द यंग डॉक्टर विद ए फ्रेंडली स्माइल. कोशिश मत करो, ये कह के जो ये जवान डॉक्टर होता है वो एक फ्रेंडली स्माइल के साथ कहता है कि यूरी हैज ऑलरेडी गिवन मी ए हिस्ट्री ऑफ द केस, कि यूरी ने, तुम यहाँ किस लिए आए हो और ये क्या क्या मतलब शगुफे चल रहे हैं तुम्हारे दिमाग में, इन सब के बारे में मुझे पहले ही बता दिया है. ओ व्हाट डिड ही से, अच्छा क्या कहा उसने. Only that you want me to think you have had a nervous breakdown and say that you must not go back to that school. यही कि तुम्हें जो है नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है, पागलपन तुम पे पड़ा हुआ है अभी, और कि तुम स्कूल नहीं जाना चाहते. ओ डियर, एल्बर्ट्स फेस फेल. और ये सुन के कि यूरी ने तो सारी पोल पट्टी खोल दी है डॉक्टर के सामने, एल्बर्ट का जो चेहरा है वो पूरा उतर जाता है. He shouldn't have told you that. और वो फिर कहते हैं उसे बताना नहीं चाहिए था आपको. Why not? Isn't it true then? क्यों नहीं? क्या ये बात सही नहीं है? Yes, that is the trouble. हाँ, ये ही परेशानी है. Now you will say there is nothing wrong with me and you will tell me to go back to school. अब आप मुझसे कहोगे कि मैं ठीक ठाक हूँ, मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आप कहोगे कि मुझे स्कूल जाना चाहिए. Don't be too sure of that, said the doctor. इतना यकीन करके मत बोलो, डॉक्टर कहता है एल्बर्ट से. As a matter of fact, I'm pretty sure you are in a nervous state about that school. और जहां तक मुझे लगता है कि स्कूल के बारे में तुम नर्वस रहते हो, या जो तुम्हारी अवस्था है वो ठीक नहीं है, तुम चिंता करते रहते हो स्कूल जाने के बारे में. But I haven't told you anything about it, said Albert, wide-eyed. How can you know that? लेकिन मैंने तो आपको कुछ बताया ही नहीं है, एल्बर्ट कहते हैं. अब वाइड आइड, उनकी आंखें मतलब बहुत चौड़ी हो गई होती हैं कि डॉक्टर ने कैसे पहचान लिया कि मैं सचमुच स्कूल जाने में घबराता हूं. आपको पता कैसे चला, वो पूछते हैं. बिकॉज यू वुडंट हैव कम टू सी मी अबाउट दिस इफ यू हैडंट बीन प्रिटी क्लोज टू अ नर्वस ब्रेकडाउन, दैट इज वाई. क्योंकि अब डॉक्टर कहता है अगर तुम्हें स्कूल जाने में परेशानी नहीं होती तो तुम मुझ जैसे डॉक्टर को ढूंढते ही क्यों, और इसलिए मैं जानता हूं कि तुम्हें स्कूल जाने में परेशानी है. नाउ अब, said the doctor briskly. डॉक्टर बहुत ही कम शब्दों में कहता है briskly. If I certify that you have had a nervous breakdown and must stay away from school for a while, what will you do? अगर मैं ये लिख देता हूं, सर्टिफाई कर देता हूं कि तुम्हें नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है और तुम्हें स्कूल बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए कुछ समय के लिए, तो क्या करोगे तुम. अब ये डॉक्टर जो है आइंस्टाइन से क्वेश्चन कर रहा है. I'll go to Italy, said Albert, to Milan where my parents are. मैं इटली चला जाऊंगा, एल्बर्ट कहते हैं, मिलान में जहां मेरे माता पिता रहते हैं. And what will you do there? तो वहां जाकर क्या करोगे. I'll try to get into an Italian college or institute. मैं वहां पे जाके किसी इटालियन कॉलेज या किसी इंस्टीट्यूट, किसी संस्था में दाखिला ले लूंगा. Get into. How can you without a diploma? कैसे दाखिला ले लोगे जबकि तुम्हारे पास सर्टिफिकेट या डिप्लोमा ही नहीं होगा. I'll ask my mathematics teacher to give me something about my work and perhaps that will be enough. तो आइंस्टाइन कहते हैं मैं अपने मैथ के टीचर से कहूँगा कि जितना भी मैंने किया है मैथ में उसके बारे में मुझे कुछ लिख के दे दें, कि मतलब ये जो स्टूडेंट है मैथ में ऐसा है और ऐसा करना चाहता है, अगर ऐसा कुछ लिख दे मेरा मैथ का टीचर तो शायद उसे दिखा के मुझे कहीं ना कहीं दाखिला मिल जाएगा. I have learnt all the maths they teach at school and a bit more, he added when Dr. Whale looked doubtful. जितना भी मैथ्स जो वो स्कूल में पढ़ाते हैं मैंने वो सारा सीख लिया है और शायद उससे ज़्यादा ही सीखा है. तो एल्बर्ट डॉक्टर को कहते हैं और डॉक्टर जो है उनको थोड़ा शक की नज़र से देख रहा होता है कि जो भी ये बंदा कह रहा है इसमें सच्चाई है कि नहीं है. Well, it's up to you, he said. तो देखो ये तुम्हारे ऊपर है.
डॉक्टर कहता है आई डाउट इफ इट विल कम ऑफ बट आई कैन सी यू आर नॉट डूइंग योरसेल्फ और एनीवन एल्स मच गुड बाय स्टेइंग हियर। मुझे नहीं लगता कि जो तुम कह रहे हो वो काम करेगा, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि यहाँ रहकर, मतलब स्कूल नहीं जाकर, स्कूल जाने में जो तुम्हें परेशानी होती है, इन सब बातों को झेल कर भी अगर तुम यहाँ रहते हो तो किसी का भला नहीं हो रहा उससे। हाउ लॉन्ग वुड यू लाइक मी टू से यू शुड स्टे अवे फ्रॉम स्कूल? वुड 6 months बी ऑल राइट? तो कितना लिख दूं मैं कि तुम्हें स्कूल नहीं जाना चाहिए? अब डॉक्टर कह रहा है कि चलो मैं तुम्हें लिख देता हूं, और फिर वो कहता है 6 महीने काफी होंगे? दिस इज वेरी काइंड ऑफ यू, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं डॉक्टर से, इट्स नथिंग, आई हैव ओनली जस्ट स्टॉप्ड बीइंग ए स्टूडेंट माई सेल्फ सो आई नो हाउ यू फील। अरे कोई परेशानी वाली बात नहीं है। डॉक्टर कहता है मैं खुद अभी अभी एक स्टूडेंट से डॉक्टर बनाऊं और इसलिए मैं जानता हूं कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। मतलब स्टूडेंट्स की जो एक टेंशन है उसके बारे में मुझे पता है। हियर यू आर, और ये कह के डॉक्टर कहता है ये लो। डॉक्टर विल हैंडेड हिम द सर्टिफिकेट एंड द बेस्ट ऑफ लक। डॉक्टर विल उन्हें डॉक्टर की तरफ से जो लेटर होता है वो उन्हें देता है और कहता है चलो जो भी करो उसमें आपको सफलता मिले। हाउ मच? कितने पैसे? नथिंग, इफ यू हैव एनीथिंग टू स्पेयर इनवाइट यूरी टू ए मील। पैसे की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर कहता है अगर तुम्हें कुछ देना ही है, एनीथिंग टू स्पेयर, यूरी को खाने पे इनवाइट कर लो। ही इज ए गुड फ्रेंड ऑफ माइन एंड योर्स टू आई थिंक। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और मुझे लगता है वो तुम्हारा भी है। एल्बर्ट हैड नो मनी टू स्पेयर बट ही प्रिटेंडेड ही हैड एंड टुक यूरी आउट टू सपर। एल्बर्ट के पास पैसे होते नहीं है देने के लिए, लेकिन ही प्रिटेंडेड, लेकिन वो ऐसा दिखाते हैं डॉक्टर के सामने जैसे कि उनकी जेबें भरी हुई थी, और उसके बाद जो है वो यूरी को सपर का मतलब होता है फूड को खाने पे ले जाते हैं। Isn't it wonderful? He said after showing Yuri the certificate. देखो कमाल हो गया, आइंस्टाइन कहते हैं यूरी को अपना डॉक्टर का सर्टिफिकेट दिखाते हुए। Yes, it is fine, Yuri agreed. 6 months is a good period. हाँ ठीक है, यूरी भी हमें मिलाता है, 6 महीने तो अच्छा टाइम होता है। This way you won't actually be leaving the school. So if the worst comes to the worst, you will be able to come back and carry on for your diploma. और इस 6 महीने का एक फायदा ये है कि तुम्हें स्कूल भी नहीं जाना पड़ेगा, और तुम्हें अगर 6 महीने के बाद लगे कि नहीं स्कूल जाके अपना डिप्लोमा करना अच्छा होगा तो तुम वो भी कर सकते हो। मतलब अब जो है डिसीजन तुम्हारे हाथ में भी है। आई विल नेवर गो बैक टू दैट प्लेस, एल्बर्ट अश्योर्ड हिम। मैं उस जगह तो कभी नहीं जाऊंगा। एल्बर्ट ये कहते हैं उसको, यूरी को, आई एम गोइंग टू टेक दिस सर्टिफिकेट टू द हेड टीचर टुमारो एंड दैट विल बी द एंड ऑफ इट। ये जो सर्टिफिकेट डॉक्टर ने मुझे दिया है मेरी बीमारी का, इसे लेके मैं कल जो हेड टीचर है उनके पास जाऊंगा, और इसके साथ ही मेरी जो कहानी है स्कूल के साथ वो खत्म हो जाएगी। मतलब कल के बाद फिर मुझे जाना नहीं पड़ेगा। Don't forget to get a reference in writing from your mathematics teacher first, Yuri reminded him. तो यूरी उनसे कहता है देख इसे करने से पहले एक रेफरेंस, मतलब अपने जो मैथ के टीचर से जो लिखवाने वाली बात हो रही थी वो पहले लिखवा ले। Mr. Koch willingly gave Albert the reference he wanted. तो इनका जो मैथ का टीचर होता है मिस्टर कोक, वो तुरंत उन्हें willingly एल्बर्ट को जो रेफरेंस उन्हें चाहिए होता है वो दे देता है। If I say I can't teach you anymore and probably you will soon be able to teach me, will that be all right? He asked. और मिस्टर कोक जो होता है वो कहता है कि अगर मैं ये कह दूं कि मैं तुम्हें अब नहीं पढ़ा सकता और शायद probably ऐसा होने वाला है जल्दी कि तुम मुझे पढ़ाओगे, तो क्या ये ठीक बात होगी? वो पूछता है। तो यहाँ पे मैथ टीचर को पता होता है कि ये बहुत ही होशियार, बहुत ही जीनियस स्टूडेंट हैं एल्बर्ट, और इसलिए उनका टीचर जो होता है वो कहता है कि अगर मैं ऐसा लिख दूं तो कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है। That's saying too much, sir, said Albert. तो एल्बर्ट कहते हैं सर ये तो आपका बड़प्पन है जो आप इतना कह रहे हो मेरे बारे में। It's only the truth, but all right, I'll put it more seriously. तो टीचर कहता है देखो जो मैंने कहा है वही बात सही है, मतलब तुम बहुत ही जीनियस हो, लेकिन ठीक है
मैं इस रेफरेंस को थोड़ा सीरियसली लिख दूंगा तुम्हारे लिए। इट वॉज स्टिल ए ग्लोइंग रेफरेंस, लेकिन फिर भी जो रेफरेंस मैथ के टीचर ने उन्हें दिया वो ग्लोइंग, वो उनके तारीफों से बंधा हुआ था। एंड मिस्टर कुक मेड द पॉइंट दैट एल्बर्ट वॉज ready immediately to enter a college or institute for the study of higher mathematics। और उसके बाद जो मिस्टर कोक थे उन्होंने ये भी लिख दिया, मेड द पॉइंट, कि एल्बर्ट जो थे तैयार थे तुरंत जाने के लिए किसी कॉलेज या इंस्टीट्यूट में जहां पर वो ऊंची गणित की पढ़ाई कर सके, मतलब जो लेवल था उनका उस लेवल से वो ऊपर की पढ़ाई कर सके। आई एम सॉरी यू आर लीविंग अस ऑल्दो यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन माई क्लास, ही सेड। और उनका मैथ का टीचर ये भी कहता है कि देखो छोड़ के जा रहे हो, दुख की बात है हमारे लिए, लेकिन तुम अपना जो है टाइम है वो वेस्ट कर रहे हो मेरी क्लास में। क्योंकि एल्बर्ट जो थे क्लास में जो पढ़ाया जाता था उससे भी बहुत आगे बढ़ चुके थे, उनको इतना ज्ञान था गणित का। इट इज ऑलमोस्ट द ओनली क्लास वेयर आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम, सेड एल्बर्ट। लेकिन फिर एल्बर्ट कहते हैं कि यही वो क्लास थी जहां पर मैंने अपना समय जाया नहीं किया, मतलब यही क्लास थी जहां पर मुझे पढ़ने में मजा आता था। बट हाउ डिड यू नो आई एम लीविंग सर, लेकिन आपको कैसे पता चला कि मैं जा रहा हूं? यू वुडंट हैव आस्क्ड मी फॉर दिस रेफरेंस अदरवाइज। तो उनके गणित का टीचर कहता है अगर तुम नहीं जा रहे होते तो ये जो रेफरेंस तुमने मांगा है तुम नहीं मांगते, अदरवाइज ऐसा तुम नहीं करते। आई थॉट यू वुड वंडर, नहीं मैंने सोचा कि आप सोचोगे। तो ये कह ही रहे होते हैं एल्बर्ट कि गणित का जो टीचर होता है उनकी बात काट के कहता है देयर इज नथिंग टू वंडर अबाउट आइंस्टाइन, इसमें सोचने वाली बात कुछ नहीं है आइंस्टाइन। आई न्यू यू वर गोइंग टू लीव बिफोर यू न्यू योरसेल्फ, मुझे पता था कि तुम हमें छोड़ के जाओगे इससे पहले कि तुम अपने आप को पहचान सको। तो यहाँ पर गणित का जो टीचर वो ये कह रहा है कि जितनी प्रतिभा तुम में भरी हुई है, मतलब ये जो क्लास है, ये जहाँ तुम पढ़ रहे हो, ये एक बहुत छोटा सा तालाब है शिक्षा का और तुम में समुद्र भरा पड़ा है। अल्बर्ट वॉज पजल्ड, अल्बर्ट जो थे वो पजल्ड हो जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। What did the teacher mean? ये जो टीचर कह रहे हैं मेरे बारे में, ये क्यों कह रहे हैं ऐसा? He soon found out, लेकिन जल्दी उन्हें इस बात का पता चल जाता है। Before he had a chance to ask for an interview with the head teacher, he was summoned to the head's room। इससे पहले कि वो जो हेड टीचर के साथ उनकी जो एक मीटिंग होती, he was summoned, उन्हें बुलाया गया हेड टीचर के रूम में। Well, it saves me the trouble of having to wait an hour or two outside, he thought। तो एल्बर्ट कहते हैं चलो अच्छा हुआ मुझे पहले ही बुला लिया, क्योंकि नहीं तो हेड टीचर से मिलने जाने के लिए मुझे 1-2 घंटे वैसे भी वेट करना पड़ता। He hardly bothered to wonder why he had been sent for, but vaguely supposed he was to be punished again for bad work and laziness। तो उन्हें क्यों बुलाया गया है इस बारे में वो बॉदर कोई परवाह नहीं करते, लेकिन वेगली उन्हें कहीं कहीं लगता है कि उन्हें इसलिए बुलाया गया क्योंकि उनके जो बुरे काम रहे हैं, मतलब जो पढ़ाई स्कूल में जो टीचर के साथ कहा सुनी वगैरह जो होता है और जो होमवर्क वगैरह वो नहीं करते, डेट्स वगैरह याद नहीं करते, इसके लिए शायद उन्हें पनिशमेंट मिलेगा। वेल ही हैड फिनिश्ड विद पनिशमेंट्स, चलो ठीक हुआ, अब जो है ये जो सजाएं हैं इनके भी दिन पूरे हो गए, वो सोचते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू पनिश यू, द हेड टीचर सेड टू एल्बर्ट्स सरप्राइज, मैं तुम्हें कोई सजा नहीं देने वाला, जो प्रिंसिपल होते हैं वो कहते हैं एल्बर्ट से। और ये बात सुन के एल्बर्ट को बहुत ही आश्चर्य होता है। योर वर्क इज टेरिबल एंड आई एम नॉट प्रिपेयर्ड टू हैव यू हियर एनी लॉन्गर आइंस्टाइन, तुम्हारा जो काम है वो बहुत ही बुरा है, टेरिबल, और मैं इस बात के लिए तैयार नहीं हूँ, प्रिपेयर्ड नहीं हूँ कि तुम्हें यहाँ और ज्यादा रख सकूं आइंस्टाइन। आई वॉन्ट यू टू लीव द स्कूल नाउ, मैं चाहता हूं कि जो स्कूल है तुम अभी छोड़ दो। लीव स्कूल नाउ, रिपीटेड एल्बर्ट डेज्ड, अभी स्कूल छोड़ूं, और इस बात को एल्बर्ट भी दोहराते हैं, डेज्ड, उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि ये क्या हो रहा है। दैट इज व्हाट आई सेड, हाँ मैंने भी यही कहा है, वो हेड टीचर कहते हैं उससे। यू मीन सेड एल्बर्ट दैट आई एम टू बी एक्सपेल्ड, तो वो कहते हैं एक्सपेल्ड
क्या तुम मुझे स्कूल से निकाल रहे हो? यू कैन टेक इट दैट वे इफ यू विश, आइंस्टाइन। अगर तुम्हें लगता है कि ये बात है तो फिर यही बात है, आइंस्टाइन। हेड टीचर कहता है उनसे। द हेड टीचर वॉज नॉट मिन्सिंग वर्ड्स। तो मिन्सिंग वो कोई बनावटी या नखरे जैसे करके नहीं बोल रहा था, वो एकदम क्लियरली कह रहा था जो हेड टीचर था आइंस्टाइन से। द सिंपलेस्ट थिंग विल बी फॉर यू टू गो ऑफ योर ओन अकॉर्ड एंड देन द क्वेश्चन वॉन्ट अराइज। और हेड टीचर आगे कहता है कि सबसे सीधी बात तो यही होगी कि तुम अपनी मान के चलो, ऑन अकॉर्ड, जैसा तुम चाहते हो वैसा करो, और इसके बाद ये क्वेश्चन आएगा ही नहीं कि मतलब जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो क्यों हो रहा है। तुम अपनी मन की करो तो बात अपने आप तुम्हें समझ आ जाएगी। बट सेड एल्बर्ट, व्हाट क्राइम हैव आई कमिटेड? लेकिन एल्बर्ट को अभी तक इस बात का पता नहीं चल रहा कि क्यों उनको निकाला गया है। और वो कहते हैं, मैंने ऐसा कौन सा जुर्म किया है कि आप मुझे ये सजा दे रहे हो? योर प्रेजेंस इन द क्लासरूम मेक्स इट इम्पॉसिबल फॉर द टीचर टू टीच। तुम्हारा प्रेजेंस, जो तुम्हारी उपस्थिति है, जो तुम रहते हो क्लास में, इससे क्या होता है कि टीचर को पढ़ाना असंभव हो जाता है। एंड फॉर द अदर पीपल्स टू लर्न, और जो दूसरे विद्यार्थी हैं उनको सीखना दुश्वार हो जाता है क्योंकि तुम्हारी चीजें चलती रहती हैं क्लास में। यू रिफ्यूज टू लर्न, यू आर इन कॉन्स्टेंट रिबेलियन। तुम पढ़ना ही नहीं चाहते, रिफ्यूज करते हो, और हमेशा कॉन्स्टेंट रिबेलियन, एक उदंड के रूप में रहते हो। तो रिबेलियन का मतलब हो गया उदंड, जो बात न माने। एंड नो सीरियस वर्क कैन बी डन व्हाइल यू आर देयर। और कोई भी जो पढ़ाने का काम हो या कुछ करने का काम हो क्लास में सीरियसली, वो हो नहीं सकता जब तक तुम वहां हो। तो तुम जो है क्लास को डिस्टर्ब करते हो। एल्बर्ट फेल्ट द मेडिकल सर्टिफिकेट ऑलमोस्ट बर्निंग ए होल इन हिज पॉकेट। एल्बर्ट को लगता है कि ये जो मेडिकल सर्टिफिकेट लिया था ये उनकी जेब में छेद करने वाला है। कहने का मतलब ये है कि टीचर वैसे ही उन्हें निकाल रहा है तो ये मेडिकल जो सर्टिफिकेट लेने की जरूरत ही नहीं थी। आई वॉज गोइंग टू लीव एनी वे, ही सेड। मैं तो वैसे भी जाने वाला था, एल्बर्ट कहते हैं हेड टीचर से। देन वी आर इन एग्रीमेंट एट लास्ट, आइंस्टाइन द हेड सेड। अगर ये बात है तो हम दोनों एक ही बात कर रहे हैं, कम से कम आज। एग्रीमेंट एट लास्ट, वो जो हेड टीचर होता है वो कहता है। फॉर ए मोमेंट एल्बर्ट वॉज टेम्प्टेड टू टेल द मैन व्हाट ही थॉट ऑफ हिम एंड ऑफ हिज स्कूल। एक मिनट के लिए तो एल्बर्ट को ऐसा लगता है कि इस बंदे को मैं बता दूं। ही वॉज टेम्प्टेड, वो कहना चाहते थे उस आदमी से, हेड टीचर से, कि वो क्या था और उसका स्कूल कैसा है। तो उनकी जो ओपिनियन थी इन दोनों के प्रति ठीक नहीं थी। देन ही स्टॉप्ड हिमसेल्फ, लेकिन वो अपने आप को रोक लेते हैं। विदाउट अनदर वर्ड, होल्डिंग हिज हेड हाई, ही स्टॉक्ड आउट। लेकिन बिना एक शब्द बोले, अपने सर को ऊंचा किए, वो तने हुए बाहर आ जाते हैं। शट द डोर आफ्टर यू, शाउटेड द हेड। जाते जाते दरवाजा बंद कर जाओ, पीछे से जो है हेड टीचर चिल्लाता है। एल्बर्ट इग्नोर्ड हिम, लेकिन एल्बर्ट जो है इग्नोर्ड, उसको अनसुनी करके चले जाते हैं। ही वॉक्ड स्ट्रेट ऑन आउट ऑफ द स्कूल वेयर ही हैड स्पेंट 5 मिजरेबल ईयर्स विदाउट टर्निंग हिज हेड टू गिव इट ए लास्ट लुक। फिर वो सीधे बाहर आ जाते हैं, स्ट्रेट आउट, उस स्कूल से जहां उन्होंने 5 मिजरेबल, दुखी या उदास साल बिताए थे। लेकिन जब वो बाहर आते हैं तो वो अपना सर घुमा के देखते भी नहीं कि इसे आखिरी बार देख लूं। वो स्कूल से इतनी चिढ़ होती है उन्हें। ही कुड नॉट थिंक ऑफ एनीवन ही वांटेड टू से गुड बाय टू। और ना ही उस स्कूल में वो किसी से गुड बाय कहना चाहते हैं। Indeed, Yuri was almost the only person in Munich he felt like seeing before he left the town he had come to hate almost as much as the school. लेकिन वास्तव में indeed, यूरी जो होता है उनका दोस्त, वो ही एक अकेला इंसान होता है पूरी म्यूनिख में, शहर में, जो कि एल्बर्ट जाने से पहले देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं उससे। वो भी उस टाउन में जो कि उन्हें उतना ही बुरा लगता था जितना कि उन्हें वो स्कूल लगता था। तो टाउन जो है ये भी आइंस्टाइन को पसंद नहीं था। एल्सा वॉज बैक इन बर्लिन एंड ही हैड नो अदर रियल फ्रेंड्स। एल्सा जो उनकी कजन होती है वो बर्लिन जा चुकी होती है, जो जर्मनी में दूसरा शहर है, और इसके अलावा उनका कोई अपना दोस्त होता नहीं है। गुड बाय एंड गुड लक, सेड यूरी व्हेन ही लेफ्ट। चलो अपना ध्यान रखना और
तुम्हारा भाग्य तुम्हें साथ दे। यूरी उनसे कहता है जब वो जाते हैं, यू आर गोइंग टू अ वंडरफुल कंट्री आई थिंक। तुम एक बहुत ही प्यारे देश में जा रहे हो जहां तक मुझे लगता है। आई होप यू विल बी हैप्पियर देयर। और मुझे आशा है कि तुम वहां पर खुश रहोगे। और यूरी के इन शब्दों के साथ ही ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि सिर्फ एक जो उनकी गणित का टीचर था वो ही उन्हें पहचान पाया कि उनमें क्या गुण है और वो कितने प्रतिभाशाली हैं। बाकी जो हैं सब लकीर के फकीर थे। उन्हें लगा कि क्योंकि ये हिस्ट्री के डेट्स याद नहीं रखते, ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं, तो ये किसी काम के विद्यार्थी नहीं है। और बाद में जब आइंस्टाइन अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं, अपनी रिसर्च पूरी करते हैं, तो उसका रिजल्ट क्या होता है ये हम सबके सामने है। तो होपफुली आपको पसंद आया हो ये चैप्टर। जरूर बताइएगा कैसा लगा, और कोई राय हो तो जरूर कमेंट्स में लिखें, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द ही आपसे फिर मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय।